जय श्रीमन नारायण। भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, सज्जनों, जैसा कि हम सब ने इसके पहले वाले कथा में श्रवण किया कि भगवान जो देते हैं वह अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ जो जिसको प्राप्त हुआ है वह सर्वोत्तम है, इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। यह कथा हम सबने श्रवण किया। अब आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी और सबसे महत्वपूर्ण मंगलवार है। सज्जनों, मंगलवार के दिन हनुमान जी का विशेष आराधन भजन पूजन किया जाता है और सभी मासों में, सभी महीनों में ज्येष्ठ मास सर्वोत्तम महीना है। और ज्येष्ठ मास में, क्योंकि ज्येष्ठ मास में ही हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करते हैं। ज्येष्ठ मास में भी मंगलवार के दिन हनुमान जी का विशेष पूजन होता है। आइए थोड़े हनुमान जी की चर्चा करें, उनकी कथा श्रवण करें, क्योंकि उनकी कृपा से संसार में सब के सब प्रसन्न रहते हैं। वह 7 चिरंजीवी में प्रथम चिरंजीवी हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी महाराज को वरदान प्राप्त है, वह सभी काल में सर्वदा संसार में व्याप्त रहते हैं, खास करके श्री अवध में। तो आज हम सब उनके किस प्रकार उनका जन्म हुआ उसकी कथा श्रवण करेंगे। धीरे धीरे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग करके जितना मेरे मति में और ग्रंथों से मैं जितना अध्ययन करके आपके समक्ष रखूंगा एवं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा, इससे हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि संसार में जो जन्म मिलता है हमें, तो इस शरीर का जो एक एक अंग का कर्तव्य है वह है कि हमें, जैसे पांव का कर्तव्य है भगवान के तीर्थ यात्रा तक जाने का, नेत्र का कर्तव्य है भगवान के दर्शन प्राप्त करने का, उसी प्रकार से वाणी का कर्तव्य है कि वह भगवान के यश गान को गाए, भगवान के यश को गाए। यह वाणी की पवित्रता है। तब वाणी पवित्र होता है जब भगवान का कीर्तन भजन करे और भगवान की कथा को गाए। गोस्वामी जी ने भी कहा है, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। गोस्वामी जी ने कहा, मैं अपनी वाणी पवित्र करने के लिए कथा कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कथा तो रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ में 100 करोड़ श्री रामायण बना हुआ है। और उसके बाद कहा अपारा, या तो हमने जो एक गिनती है वो बताया हूं, उसके बाद भी बहुत है। राम अनंत अनंत गुना। उसी प्रकार से हनुमान जी की अनंत कथा है, लेकिन जो एक प्रचलित है, सबको विदित है, वही कथा आपको श्रवण कराऊंगा। जैसा कि आप सबने श्रवण किया होगा कि महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। पुत्रेष्टि यज्ञोपरांत अग्नि देवता प्रसन्न होकर के और हाथ में चरु लेकर के, खीर प्रसाद लेकर के महाराज दशरथ को दिया था। और महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ को दिया था। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने अपनी 3 रानियों को दिया। रामायण जी में जैसा सुना है आप सबने, जैसा विदित है कि दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया,
आधा भाग कौशल्या जी को दिया, फिर आधा भाग जो था वह उसमें से आधा भाग किया गया तो वह कैकेयी जी को, शेष सुमित्रा जी को दिया गया। तो जो सुमित्रा जी को दिया गया उसको चील गृध्र लेकर के उड़ गया। अब वह गृध्र कौन थी? वह गृध्र कौन थी? वह एक अप्सरा थी। वह सुवर्चला नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में वास करती थी। एक बार कुचेष्टा से वह ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मलोक में कुचेष्टा से ब्रह्मा जी के पास जब गई तो ब्रह्मा जी क्रुद्ध होकर के उसको श्राप दे दिए, तेरी वृत्ति तो गृध्री जैसी है, जा तो गृध्री बन जा। और सुवर्चला ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जा, जब महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, अग्नि देवता प्रसन्न होकर के जब चरु देंगे, उस चरु प्रसाद को लेकर के महारानी सुमित्रा के गोद से लेकर के चरु प्रसाद लेकर के वह तो अगर अंजनी के गोद में डाल देगी तब तेरी उसी चरु प्रसाद से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने उसको वरदान स्वरूप में दिया कि तेरी मुक्ति उसी से होगी। इधर गृध्री महारानी सुमित्रा के हाथ से प्रसाद लेकर के और अंजनी माता के गर्भ में, जो अंजनी माता के अंजलि में देने आ रही थी, माता अंजनी हजारों वर्षों तक तपस्या किया उन्होंने भगवान शिव जी का। हजारों वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें चरु प्रसाद मिलेगा। उस चरु प्रसाद को पाने के बाद मेरे अंश के रूप, मेरा 11 रुद्र हैं, उस 11 के जो 11वां रुद्र है उसके अंशावतार मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। ऐसा शिव जी ने वरदान दिया था माता अंजनी को। तो माता अंजनी को वरदान दिया था। इधर गृध्री चरु प्रसाद लेकर के आ रही थी और उसको एकाएक झपकी आ गई। तो जैसे वह प्रसाद गिरने लगा, वायुदेव ने अपने वेग से माता अंजनी के अंजलि हस्तांजलि में रख दिया और माता अंजनी उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रसाद मान करके ग्रहण कर ली, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में अंजनी माता के गर्भ में आए। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तो हनुमान जी महाराज केसरी नंदन माता अंजनी के गर्भ में आए। और इधर हनुमान जी का फिर जन्म हुआ है। हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन कहा गया है। जैसा कि ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भव में स्वात्या कविश्वरा मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूत शिवा स्वयं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। किंतु कहीं कहीं चैत्र मास में भी मानते हैं। तो महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचना। कोई विद्वान लोग कहते हैं, केचन विद्वांसा, कोई विद्वान कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म वह चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो यह हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। एक बार माता अंजनी किसी कार्यवश अपने कुटिया से कहीं और गई और इधर हनुमान जी महाराज बड़े चंचल स्वभाव के थे। तो हनुमान जी महाराज को भूख लगी तो इधर उधर कुछ दिखा नहीं, सामने सूर्य भगवान दिखे लाल लाल। हनुमान जी ने सोचा यह कोई फल है। हनुमान जी उनकी तरफ दौड़ पड़े और हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को ग्रहण करना चाहा। इधर राहु भी उस समय भगवान सूर्य देव को ग्रहण करने के लिए आ रहा था। जब राहु ने देखा कि मुझसे पहले कोई और सूर्य भगवान को ग्रहण करने आ रहा है, तब राहु क्रुद्ध होकर के
इंद्र देवता के पास जाकर के कहने लगा कि इंद्रदेव, तुमने हमें वरदान दिया था कि तुम सूर्य और चंद्रमा को ग्रस सकते हो, और वह वरदान स्वरूप आज तक कोई और राहु आकर के सूर्य को ग्रस रहा है, सूर्य को ग्रहण कर रहा है। तो इंद्र ने कहा कि चलो चलकर देखते हैं। इंद्रदेव ने जब देखा तो सचमुच में हनुमान जी सूर्य देव को जैसे ही खाने के लिए, लेने के लिए उद्यत हो रहे थे, तो इधर इंद्र ने उनको रोकना चाहा। तब तक राहु आगे बढ़ा तो हनुमान जी सूर्य भगवान को छोड़ करके राहु के पीछे पड़ गए कि यह कोई फल है, राहु को खाने के लिए। राहु भगा। इंद्र से कहा मुझे बचाओ, तो इंद्र देवता अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार किया। तो वज्र से जैसे प्रहार किया, वज्र से प्रहार करने के कारण हनुमान जी पर्वत में जाकर टकरा गए। पर्वत में जाकर टकराने से उनके हनु में, मतलब उनके इस स्थान में लगा, इसलिए यहाँ पर कुछ उनका चोट लग गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनु में चोट लगा, इसलिए हनुमान नाम हुआ। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से उनका हनुमान नाम पड़ा। उसके बाद इधर जब वह गिर रहे थे, पवन देवता ने देखा कि मेरा पुत्र गिर रहा है, तो पवन देवता हाथ में लेकर के गुफा में चले गए और क्रुद्ध होकर के संसार के सभी प्राणियों के प्राण वायु को ही रोक दिया। संसार के सभी प्राणियों के प्राण वायु को रोक दिया। संसार में हाहाकार त्राही मच गया। सब के सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हमें बचाओ। ब्रह्मा जी समझ गए कि इन देवताओं ने गलती किया है, इंद्र ने गलती किया है। तत्काल ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के वायुदेव के पास गए, पवन देव के पास गए। पवन देवता ने जैसे देखा ब्रह्मा जी को, चरणों में प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी ने पवन देवता को उठाया और उठा करके सांत्वना दी और हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा है। तो पवन देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के कहने पर फिर से पवन देवता ने वायु को चलाया और सभी प्राणी फिर पहले की तरह स्वस्थ हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, यह बालक तुम्हारे कार्य आने वाला है और यह बालक बहुत कार्य करेगा आगे चल करके, इसलिए इन्हें तुम कुछ वरदान दो। देवताओं ने मिलकर के उन्हें वरदान दिया है। इंद्र ने वरदान दिया है कि मेरे वज्र से तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा और तुम अवध्य रहोगे। इंद्र के बाद वरुण देव ने वरदान दिया है कि तुम कभी भी वरुण पास में नहीं बंधोगे। सूर्य देव ने वरदान दिया है कि तुम मेरा तेज का शतांश तुम में हो और तुमको मैं शास्त्राध्ययन करवाऊंगा। भगवान शिव जी ने वरदान दिया है और ऐसे कर करके सभी देवताओं ने वरदान दिया है। विश्वकर्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम चिरंजीव रहो, दीर्घ काल तक तुम जीवित रहोगे। और इधर ब्रह्मा जी ने भी कहा है, पुत्र तुम्हारा सदा यशो कीर्ति संसार में विदित रहेगा और सब तुम्हारे यश कीर्ति को गाएंगे एवं तुम दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। इस प्रकार से हनुमान जी को वरदान प्राप्त हुआ। हनुमान जी महाराज को जब वरदान प्राप्त हो गया तो चंचल थे ही। इधर माता अंजना के कुटिया जब माता चली जाती तो साधु महात्माओं के यहाँ हनुमान जी जाते, उनके कभी कोपिन फाड़ देते, कभी यज्ञ विध्वंस कर देते, कभी यज्ञ की सामग्री को इधर उधर कर देते। ऋषियों ने समझाया, पुत्र इस प्रकार का कार्य मत करो, लेकिन जब नहीं माने तो हनुमान जी महाराज को श्राप दे दिया ऋषियों ने कि जाओ, तुम्हारी शक्ति तुम्हें अविस्मरण हो जाए, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारी शक्ति तुम्हें याद दिलाए तब तुम्हें जा करके तुमको अपनी शक्ति याद आए। और इस प्रकार से ऋषियों ने उनको उनके शक्ति को भूल जाने का श्राप दिया। हनुमान जी महाराज शांत होकर के विचरण करने लगे। और एक कहा जाता है, एक बार श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ, जन्मोपरांत भगवान बहुत ही बाल्यावस्था, बहुत ही छोटे थे, तो भगवान श्री राम को बंदर देखने की इच्छा हुई। बहुत सारा बंदर लाया गया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए।
तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि किष्किंधा में एक हनुमान नाम का वानर है, उसको लेकर के आओगे तब जाकर के राम प्रसन्न होंगे। और भगवान के पास जब हनुमान जी को लाए हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान उनके साथ खेलते थे, भगवान सर्वदा उनके साथ रहते थे, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान जब मिथिलापुरी को जाने लगे तो हनुमान जी से कहा है कि हनुमान तुम किष्किंधा जाओ, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। इस प्रकार से हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी महाराज किष्किंधा आए हैं। मित्रों, यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए फिर आगे के भाग में मैं आपको इसके आगे की कथा श्रवण कराऊंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को अवश्य ध्यान से श्रवण करें। आपका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। जय श्रीमन नारायण।